हेलो स्टूडेंट, इस हिंदी के क्लास में आप सभी 12वीं के छात्रों का सहर्ष स्वागत है। आज हम 12वीं की 5वीं अ कविता जिसका नाम है गुरुबानी, इसका अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता तथा कवि है गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी का इस गुरुबानी कविता का अर्थ तथा भावार्थ समझने से पहले गुरु नानक जी का थोड़ा सा परिचय देखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और आप सभी धर्मों को, सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वो एक अनूठी है, अजीब है, हमें आश्चर्य में डालने वाली है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। आपकी भाषा सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। गुरु नानक जी का निधन 1539 में हुआ। इनकी एक प्रमुख कृति है जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानी जाती है। तो देखेंगे हम इस कविता गुरुबानी का केंद्रीय भाव इस कविता के माध्यम से गुरु नानक हमें क्या उपदेश देते हैं। तो इस कविता का केंद्रीय भाव देखेंगे। इन प्रस्तुत दोहों में तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कार्यों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड को और बाह्याडंबर का घोर विरोधी किया है, यानी कि दिखावे का विरोध करके उन्होंने अपने कार्यों को तथा कर्मकांड को महत्व दिया है। तो प्रत्यक्ष रूप से ये अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक हमें क्या बताना चाहते हैं, तो इन काव्य पंक्तियों के भावार्थ को हम शब्दों के अर्थ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेते अंदर छुया, खेते अंदर छुटिया, कहू नानक सओ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन बीच स्वाह। तो देखो गुरु नानक कहते हैं कि गुरु नानक गुरु न चेतनी, जो गुरु की चेतनी नहीं करता, यानी कि चिंता नहीं करता, उसका चिंतन मनन नहीं करता, जो गुरु के बारे में सोचता नहीं, जो गुरु को महत्व नहीं देता। चिंतन मनी यानी कि अपने मन में, अपने हृदय में जो गुरु के प्रति महत्व नहीं रखता, जो गुरु के प्रति चिंतन नहीं करता, अपने सुचेत यानी कि सचेत मन से जो गुरु को महत्व नहीं देता। छूते, उसकी तुलना किससे की गई है? उस मनुष्य से, उस पौधे से की गई है। छूते तिल बुआड़ जीऊ सुए अंदर खेत, यानी कि जो खेती में सहज ही जो छितराए हुए, जो छुते यानी कि छितराए हुए जो तिल के पौधे होते हैं, उनसे की गई है। खेते अंदर छुटिया, कहू नानक सओ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तना वीच स्वाह यानी कि राख, अंदर वो राख बन जाते हैं। जैसे कि जिस खेत में ऐसे कुछ पौधे उग जाते हैं सहज ही, जिसे कोई बोया नहीं जाता। कुछ उसके लिए एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर तिल के पौधे हैं जो सहज ही उग जाते हैं, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उसे पानी और उस खत पानी डालने वाला कोई नहीं होता, तो वो तो बढ़ जाते हैं, दिखने में फलते फूलते हैं, उसे फल भी लगते हैं, फलियां भी लगती है, भरती भी है, लेकिन अंदर फोड़ कर देखेंगे तो उसमें क्या होता है? स्वाह यानी कि राख और कालिक ही होती है। तो वो व्यक्ति उस तिल के उगे हुए पौध के समान है। तो देखेंगे कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या भाव है। कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की, मनुष्य को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें ये ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करने वाली, उसे बोलचाल की भाषा सिखाने वाली, उसे चलाना सिखाने वाली बचपन की उसकी माता ही अपनी गुरु होती है। समय के अनुरूप वो थोड़ा बड़ा होता है, जब वो विद्यालय में जाता है, वो अपने अध्यापकों से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो उसके अध्यापक ही उसके अपने गुरु होते हैं।
पढ़ लिख कर जीवन में पदार्पण करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने कामकाज करने का ढंग सीखना पड़ता है। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरुओं से ही सीख कर विभिन्न कलाओं में पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनेता, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके ही महान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु ही होता है। गुरु बिना ज्ञान न हुई, है ना कहावत, गुरु बिना ज्ञान न हुई, यानी कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु की महिमा और परंपार है। गुरु ही हमें गलत और सही की पहचान कराते हैं। वे अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन में, हर मनुष्य अपने जीवन में एक ध्येय निश्चित करता है, मंजिल निश्चित करता है तथा अपना एक उद्देश्य निश्चित करता है। उस उद्देश्य को पाने के लिए, उस मंजिल को निश्चित किए हुए इस निश्चित मंजिल को पाने के लिए वो जिस राह पर गुजरता है, जीवन के उस राह पर बहुत सारी मुसीबतें आती है, विघ्न आते हैं, परेशानियां आती है, मुश्किलें आती है, तो उस राह में वो कभी कभी भटक जाता है। कभी कभी वो उस राह को भूल कर किसी और राह पर निकल जाता है। तो जब गुरु उसके जीवन में होते हैं तो उस भटके हुए राही को, भटके हुए मनुष्य को सही मार्ग पर लाकर उसकी मंजिल की ओर उसे अग्रसर कराने के लिए गुरु ही सहायक होते हैं। गुरु ही मदद करते हैं। अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए गुरु ही हमें सच्चा मार्गदर्शन करते हैं। वही हमको अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए अपने जीवन में वो गुरु का महत्व, गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और गुरु नानक अपनी इन पंक्तियों में यह भी बताते हैं कि जो गुरु के महत्व को, गुरु को महत्व नहीं देते, अर्थात गुरु का जो चिंतन नहीं करते, जो गुरु का चिंतन नहीं करते और अपने आप को ही ज्ञानी मान बैठते हैं, गुरु नानक ऐसे लोगों की तुलना उस तिल के पौधे से करते हैं जो किसी निर्जन स्थान पर अपने आप उग आता है और उसको खाद पानी देने वाला कोई भी नहीं होता, इसलिए उस पौधे का विकास नहीं हो पाता। ऐसे पौधे में फूल भी लगते हैं और फली भी लगती है। फली के अंदर दाने भी पड़ते हैं। उसमें दानों के अलावा वो दाने दिखने के लिए दाने होते हैं, पर उस दानों में क्या होती है? गंदगी होती है, वो कालीख होती है, वो राख होती है, जो कि बीज नहीं होते, वो दाने नहीं होते। वैसी ही हालत बिना गुरु के मनुष्य की होती है। ऐसे लोगों का मानसिक विकास नहीं होता। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि हमारे अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर होते हैं और उन गुरु को महत्व हमें देना होगा, गुरु को मानना होगा। जो व्यक्ति गुरु की मान कर चलता है, उसके आदेश, उसकी सलाह और मशवरे के अनुरूप अपने जीवन का मार्गक्रमण करता है, वही अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है, वही अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। ऐसा यहाँ पर गुरु नानक जी हमें संदेश देते हैं। तो देखेंगे हम अगली पंक्तियां। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद की सरू, मति कागद की सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बेचारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार, लिखू अंत न पारावार। जही, इन पंक्तियों में ये बताते हैं, जही मोह घसी मसी करी, जही यानी कि जलाना, मोह यानी कि हम इस संसार रूपी इस जीवन में हम मोह माया में इतने फंसे हुए हैं, एक दूसरे के आकर्षण में, मोह माया में, जो कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए हमें इस संसार की मोह माया से बाहर निकलकर उस मोह माया को क्या करना होगा? घसना होगा। जली यानी कि जलाना होगा, मसी यानी कि उसकी जलाकर उसकी स्याही करनी होगी। स्याही करके क्या करना होगा? मति कागज करी सारू, मति यानी कि बुद्धि, इस बुद्धि को एक श्रेष्ठ कागज बनाना होगा। भाई कलम करी चितु लेखारी, भाई कलम करी चितु लेखारी, प्रेम भाव से हमें क्या लिखना होगा? अपने चित्त को लेखक समझकर लिखना होगा। हाँ, लिखते समय भी क्या करना होगा? गुरु पूछी लिखू बेचारी, गुरु पूछी, पूछ कर लिखू बेचारी, बेचारी यानी कि सोच समझ कर, गुरु को पूछ कर, गुरु को विचार कर हमको कलम आगे बढ़ाना होगा, लिखना होगा। लिखते समय भी क्या लिखना है उसके बारे में हमें गुरु को पूछना होगा। लिखू नाम सलाह लिखू, हाँ, सलाह यानी कि स्तुति, किसकी स्तुति लिखो, किसका स्मरण लिखो, किसकी प्रशंसा करो। लिखो अंत न पारावार, लिखो अंत न पारावार, यानी कि प्रभु का आदि है न अंत है, ऐसा यहाँ पर कवि गुरु नानक जी हमें कहते हैं। गुरु नानक जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि
इस संसार रूपी मोह को जलाकर, हम मोह माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, तो इसलिए जब तक हम इस मोह माया से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। परमपिता परमात्मा तथा ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें मोह माया रूपी इस जाल को क्या करना होगा? जलाना होगा। जलाकर घिसकर उसकी स्याही बनानी होगी, और स्याही बनाकर अपनी बुद्धि को एक श्रेष्ठ कागज बनाओ और प्रेम भाव से, मोहब्बत से लिखो। हाँ, पॉजिटिव नेचर से लिखो, चित्त को लेखक समझो, यानी कि अपने मन को लेखक समझकर गुरु से पूछ कर लिखो, मैं क्या लिखूं, किसका नाम लिखूं, किसका गुणगान करूं, किसकी स्तुति करूं, कौन हमारा ईश्वर है, कौन वो हमारा विधाता है, कौन वो इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है, कौन वो सृष्टि का निर्माता और नियमता है। गुरु को पूछो और वो बताएगा। जो ईश्वर और जो विधाता की हमें स्तुति प्रशंसा नामस्मरण करने के लिए कहते हैं, उसी की स्तुति लिखो, उसी का नाम लिखो। साथ ही ये सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का अंत न कोई आदि है और न कोई अंत है। हाँ, हम जिस प्रभु को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर को मानते हैं, जो हमारा भगवान है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने ये सारी सृष्टि को निर्माण किया, जो सारी सृष्टि पर नियंत्रण रखता है, जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, पहाड़ों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, ये जीवों को बनाया, हमें ये महत्वपूर्ण जीवन दिया, जीने के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो उन्होंने दी है। पानी को बरसाने वाला वो है, पानी को बरसाकर जमीन से अनाज फल फ्रूट उगाने वाला वो हमारे लिए उगाने वाला वह है, हमारे लिए वो जरूरी हवाएं चलाने वाला भी वो है। तो वो परम पिता परमात्मा, उसका न कोई आदि है न अंत है। हाँ, शुरुआत कब हुई और उसका अंत कब होगा हम नहीं बता सकते। वो आदि से है, यानी कि शुरू से है, अब भी है, वो अंत तक भी रहेगा। हम आए और हमारा अंत हो जाएगा, पर वो जाने वाला नहीं है। उसका कोई वो नश्वर, वो अविनाशी है, वो अनश्वर है, हम नश्वर है। संसार की हर कोई चीज वो नश्वर है। तो इसलिए प्रभु अपने गुरु से लिख कर पूछो, मैं किसका नाम लिखूं, किसकी प्रशंसा करूं, किसकी स्तुति करूं, कौन है वो प्रभु? प्रभु, जो वो प्रभु वो है जिसका कोई अंत है न कोई आदि है, शुरुआत है न वो उसका अंत है। ये पूछ कर गुरु की प्रशंसा लिखो। देखिए अगली पंक्तियां, मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, जे तन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, जिसु मिले गुरु संजोगु। हाँ, गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। तो यहाँ पर कवि गुरु नानक जी हमें ये बताते हैं कि हे मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी। अहिनिसी यानी कि रात दिन हर पल हर क्षण हरि गुण सारी, हरि के गुण गाता है। हाँ, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे। हम जिनु खिनु पलु यानी कि हर क्षण बिना भूले, नाम न बिसरे, उसका नाम न भूलने वाले, बिसरे यानी कि भूलने वाले, ते जन विरले संसारी। अपने संसार में ऐसे कुछ ही लोग हैं, इने गिने हैं, जो कि कुछ ऐसे लोग अपने संसार में भी हैं जो कि हर पल हर क्षण, हाँ, हर समय वो भगवान का स्मरण करते हैं, ईश्वर का विधाता का नाम स्मरण करते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं। ऐसे कुछ इने गिने लोग हैं जिसकी वजह से ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि तथा ये सारा संसार चल रहा है। जिस दिन भगवान का स्मरण करने वाला एक व्यक्ति भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, इस संसार में नहीं रहेगा, उस दिन ईश्वर विधाता इस सारे संसार को तहस नहस कर देगा, भ्रष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। जब तक प्रभु का नाम लेने वाले इस दुनिया में, इस संसार में एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा, तब तक ईश्वर वो प्रभु इस संसार को चलाएगा, इस दुनिया को चलाएगा। जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हाउ में गतु गए नाही सहसा जोगु। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे तिसु, हार यानी कि माला पहनकर, गुरु का हाला पहनकर, बस तिसु मेले गुरु संजोगु, यानी कि सिर्फ हार गले में पहनकर मोतियों को फेरने से गुरु के दर्शन नहीं होते। मन में सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है, सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कवि गुरु नानक जी हमें ये संदेश देते हैं, ये हमें उपदेश देते हैं कि क्या देते हैं? हे मन, हे हृदय, तू रात दिन भगवान के गुणों का स्मरण कर,
क्योंकि जिसने तुझे बनाया और जिसने तेरे लिए ये सारी सृष्टि को निर्माण किया, ये सारी सृष्टि का निर्माता, सारी सृष्टि का पालनहार, सारी सृष्टि का नियंता, ये जो है उसके गुणगान कर। हाँ, जिसने हमें जीवन दिया, जो हमें एक दिन वो मृत्यु भी देकर वो हमारे अपने पास वापस बुलाने वाला है, लौटाने वाला है, वो उस प्रभु के दिन रात क्या कर, तू गुणगान कर, उसी प्रभु का स्मरण कर जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग भी विरले ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, पर बहुत कम, इस कलयुग में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को थोड़ी देर के लिए भी नहीं भूलने वाले बहुत कम लोग हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब हम ईश्वर की भक्ति में तथा उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में, उसकी प्रार्थी में तथा उसी के नाम स्मरण में लग जाते हैं, उसी के ध्यान में लग जाते हैं, तो मन में क्या हो जाता है, मन में एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझ में अहंभाव रहेगा, यानी कि एक वो पंक्ति याद आती है बिहारी जी, अपने कबीर जी की, मन हरि अहे, मन हरि अहे तो मैं नहीं और मैं अहे तो हरि नहीं। यानी कि जिस मन में दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, एक तो अहम भाव हो सकता, नहीं तो दूसरा हरि हो सकता है। यानी कि एक साथ अहम भाव, यानी कि मैं पना, मैं कुछ हूं, मैं कुछ सब कुछ हूं, जिसमें ये अहम भाव होता है उसके मन में, उसके हृदय में विधाता नहीं होते, हरि नहीं होते। और जिसके मन में एक बार हरि का वास हो जाता है, उसके मन में अहम भाव कभी नहीं आता, उसे छूता तक नहीं, उसके दिलो दिमाग से वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार जब तक मुझ में, यानी कि जब तक हे मनुष्य तुझ में वो अहम भाव रहेगा, अहम भाव घमंड रहेगा, मैं सब कुछ हूं की भावना रहेगी, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। यानी कि जो एकदम शुद्ध मन से जो प्रभु की भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जो जो कहते हैं ना, देह देवड़ात चित्त पायतेनाथ, इस प्रकार की हम भक्ति करेंगे तो उससे प्रभु के दर्शन, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उस भगवान के दर्शन के लिए हमें क्या करना होगा, सच्चे दिल से, पवित्र शुद्ध मन से हमें भगवान की भक्ति में तल्लीन होना होगा, उसी की प्रार्थना में लीन होना होगा। एकाग्र एक चित्त होकर जो प्रभु की भक्ति प्रार्थना करेगा, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। तो देखेंगे अगली पंक्तियां, तेरी गति मिति तू ही जानो, तेरी गति मिति तू ही जानो, क्या हाँ क्या को आखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने, सब ही बंधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई, नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। देखेंगे इन शब्दों के अर्थ के साथ इन पंक्तियों का भावार्थ। तेरी गति मिति तू ही जानो, क्या को आंखें बखाने, बखाने यानी कि बखान करे, वर्णन करे, तेरी तारीफ करे। हाँ, तेरी गति कितनी भी तारीफ करे तो कम है। तू आपे गुप्ता, गुप्ता यानी कि अप्रकट है, गुप्तों को जानने वाला यानी गुप्त है। आपे प्रगटु, प्रगटु है यानी कि तू प्रत्यक्ष भी है। आपके सब रंग है, आपके अनेक रंग है। साधक सिद्ध, साधक यानी कि भक्त है। गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने। हाँ, तुझे तलाशने के लिए, तुझे ढूंढने के लिए तेरी खोज में साधक यानी कि भक्त भी निकले हुए हैं, सिद्ध भी निकले हुए हैं। गुरु वह चेले, तेरे शिष्य भी, तेरे शिष्य वो फकीर, वो साधु और संत तुझे तलाश करने के लिए, तुझे ढूंढने के लिए, तुझे खोजने के लिए वह घूमने लगे हैं, फिरने लगे हैं। समही बंधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। जो तेरी भक्ति में लग जाते हैं, तुझे ढूंढने के लिए लग जाते हैं, जब वो तेरे द्वार पर आके तेरी प्रार्थना करते हैं, तुझे मनवाने की कोशिश करते हैं, तुझसे मांगते हैं, तेरे अलावा वो किसी से नहीं मांगते। हे दाता, तू हमें दे दे, तू ही देने वाला है, तू ही हमें इस समस्याओं से, इन मुसीबतों से वो पार करने वाला है, इन मुसीबतों को दूर करने वाला है। जब हम उसी से मांगते हैं, उसी की ओर होकर हम उसी से जब मांगते हैं, उसी के द्वार पर जाकर, तो वो हमें कभी नाराज नहीं करेगा। वो प्रसाद में हमें उसके दर्शन जरूर करवाएगा। एक न एक दिन वो समय अवश्य आएगा। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी हुई। हाँ, ये सब कुछ खेल रचा हुआ जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चलता है, वो सब कुछ किसका खेल रचाया है? वो विधाता का है, वो ईश्वर का है, वो परमात्मा का है। गुरुमुख सोभी हुई,
नानक सब जुग आपे वर्ती, यानी कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जुग जुग यानी कि युग युग से आपे वर्ते, यानी कि आप ही है युग युग से। हे प्रभु, युग युग से आपका ही अस्तित्व है, आज भी है और अंत तक भी रहेगा। दूजा और न कोई, आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं है। इस सृष्टि को निर्माण करने वाला, इस जीवों को निर्माण करने वाला, ये सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है। तो इसलिए ये दूजा और न कोई, आपके सिवा दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। आप तन्हा है, अकेला है, आप ही सब सर्वे सर्वा है, हम आपकी ही आराधना करते हैं, ऐसा गुरु नानक जी यहाँ पर कहते हैं। गुरु नानक जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे ये भी भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे विधाता, हे परमपिता परमात्मा, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को, अपनी इस शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो, हम नहीं जानते। हाँ, उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप क्या है इसका हम अंदाज नहीं लगा सकते। तुम ही अप्रकट रूप भी हो, तुम गुप्त भी हो, तुम छुपे हुए भी हो, तुम प्रत्यक्ष रूप भी हो, तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग है। हाँ, हम सभी रंगों को समझ नहीं सकते। तुम्हारे अनगिनत भक्त है, तुम्हारी भक्ति में लीन है, तुम्हारी प्रार्थना में लीन है, सिद्ध है, गुरु है और शिष्य भी तुम्हें ढूंढते हुए फिरते हैं। प्रभु के दर्शन कराने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए ये सब लोग तुम्हारे लिए ढूंढते हुए निकल पड़े हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हुए निकल पड़े हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद के रूप में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई। हाँ हे प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। ये सामान्य व्यक्ति की, सामान्य मनुष्य की ये बात नहीं है। ये जो गुरुमुख यानी कि जो महान ज्ञानी है वही तुम्हारे ये खेल को समझ सकता है। अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हुए तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो तुम जो चाहते हैं, प्रभु ने हमें जीवन दिया है। जीवन देते समय हमसे ये वादा भी किया है कि मैं जो चाहता हूँ वही जीवन तुम्हें जीना होगा, मैं जो चाहता हूँ वही तुम्हें अपने कर्म करना होगा, वैसे ही अपने कर्मों को ढाना होगा, जो कि इस जिंदगी में, जीवन, इस दुनिया में रहते हुए, संसार रूपी जीवन को जीते हुए हमें प्रभु का स्मरण करना होगा। वो जो मार्ग को बताया उसी मार्ग को हमें अपनाना होगा। प्रभु की प्राप्ति के लिए हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यानी कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, वैसे ही कर्म करेंगे, हमारे अपने कर्मों को बनाएंगे तो प्रभु इस संसार रूपी जीवन के बाद आने वाला जो पारलौकिक जीवन है उसमें हमें वो सफलता देगा। यानी कि जो हमारे लिए जो स्वर्ग बनाकर रखा है उस स्वर्ग का हमें अधीश्वर बनाएगा और हम सबसे बड़े एक गॉड गिफ्ट हमें मिलेगी। जो इस जीवन में सही रास्ते पर चलेगा, प्रभु के रास्ते पर चलेगा, प्रभु के बताए हुए मार्गक्रमण पर वो चलेगा तो प्रभु उस पारलौकिक जीवन में हमें एक गिफ्ट देगा। वो गॉड गिफ्ट होगा। वो गॉड गिफ्ट क्या है? वो प्रभु के दर्शन है, परम पिता परमात्मा का वो साक्षात्कार है, वो अल्लाह का दीदार है। वो हमें कराएगा, वो दर्शन हमें कराएगा तो ही हमारा अपना जीवन सफल होगा, अन्यथा उसके सिवा अपना जीवन सफल नहीं होगा। इस संसार में हर व्यक्ति प्रभु के दर्शन के लिए, परमात्मा के वो साक्षात्कार के लिए भटकता है, उसकी तलाश में निकलता है, उसी का स्मरण करता है, उसी की प्रार्थना में लगा हुआ है। देखेंगे अगली पंक्तियां। संसार गगन में थाल, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चंवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। इन पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे इन शब्दों का भी अर्थ। गगन में आकाश, गगन में काल रवि चंद्र दीपक बने, गगन यानी कि आकाश में, उस आसमान में काल रवि चंद्र दीपक बने। रवि चंद्र, रवि यानी कि सूर्य, चंद्र यानी कि वो चंद्रमा चांद, दीपक बने हैं। ये आकाश, ये क्या है? पूरा आकाश, ये पूरी आसमान, ये क्या है? एक हमारी वो क्या है अपनी, ये क्या कहेंगे हम उसे, वो आरती कहते हैं ना, वो आरती का रूप है। आरती लेकर वो सज्ज है। तारका मंडल जनक मोती है, मोतियों का वो हार भी बना है। किससे बना है? आसमान में वो चांद के साथ में जो जगमगाते हुए तारे हैं उनसे वो एक मोतियों की हार भी बनी हुई है, जो कि भगवान के चरणों में उसे समर्पित करने के लिए। उसके साथ साथ हम जो आरती में जो गुग्गुल चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एक खुशबू महकती है चारों ओर, तो वो गुग्गुल चढ़ाने का काम धूप मलया नील पवनु चंवरो करे सकल, हाँ ये लोग कर रहे हैं। और
पुष्पों से उनका वर्षाव भी हो रहा है। कौन कर रहे हैं? सकल वनराई कुलंत ज्योति, यानी सकल यानी कि ये पूरी वनराई, वनराई यानी कि पूरे झाड़ पेड़ पौधे ये क्या कर रहे हैं? अपने कुलंत ज्योति यानी कि कुलंत यानी कि अपने फूलों की वर्षा कर रहे हैं आरती में। किसकी आरती? वो विधाता की आरती, वो ईश्वर की आरती, वो महान आरती है जो कि सारी सृष्टि अपने फूलों का न्योछावर करके, फूलों को बिखरा कर अपने विधाता की वो आरती कर रही है। उनके चरणों में वो फूल चढ़ा रही है। कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहद शब्द बाजत भूरी। यहां पर कवि कहते हैं कि हे विधाता, संसार में दिन रात तेरी महान आरती हो रही है, तो हमारे आरती की विधाता को जरूरत नहीं है, ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। वो किसी के प्रार्थना का भूखा नहीं है, वो किसी की नामस्मरण का, मेरा नामस्मरण करो जिससे मेरा फायदा होगा, वो किसी का भूखा, किसी का प्यासा नहीं है। तो वो सिर्फ हम जो कुछ भी करते हैं भगवान को मनाने के लिए, उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना वो अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए हम करते हैं। आकाश की थाल में देखो, हम जो आरती भगवान को चढ़ाते हैं, वो आरती वो एक मामूली है, तो उसकी तो एक महान आरती सारे सृष्टि में हो रही है। सारे संसार में दिन रात वो आरती होती है। वो क्या है? आरती का रूप क्या है? आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं सूर्य और चंद्रमा के रूप में। हजारों तारे सितारे उसके मोतियों की माला बनी हुई है। मलई की खुशबूदार हवा वाला वो जो धूप है जिसे हम गुग्गुल कहते हैं, वो एक महक यानी कि खुशबूदार महक, खुशबू महकाने लगा है। वायु हवा से चमर कर रही है, हाँ वो हिला रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां, सभी पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? उस भगवान के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में यानी कि अपने मन में जहाँ ये क्या हो रहा है? अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? तेरी मामूली आरती है, अर्थात तुझे ऐसा लगता है कि मैंने भगवान इतना दिया तो उसके बदले में मैं उसकी आरती कर उसे मनवाऊं। ये कुछ नहीं है, ये हमारे आरती का वो प्यासा नहीं है, ये आरती हमारे अपने लिए है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है, दिखावे में नहीं, बाह्य रूप से नहीं है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं? हाँ, वो लोगों को बताने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, वो भक्ति करते हैं, वो पूजा अर्चा करते हैं। हाँ, वो मन में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। ऐसे लोगों को, ऐसे बाह्याडंबर करने वाले लोगों को यहाँ पर गुरु नानक जी क्या करते हैं? एक उपदेश देते हैं कि देखो, ये दिखावे की आरती कुछ काम की नहीं है, क्योंकि भगवान को आरती की जरूरत नहीं है। तो श्रद्धा ही उस भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। मन से वो श्रद्धा करो, भगवान का स्मरण करो, उसका नाम स्मरण करो। वो श्रद्धा से की हुई थोड़ी सी भक्ति भी वो उस भगवान के लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। हमने देखे ना, कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ पढ़ कर, हाँ यानी कि कोई पंडित नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ऐसे यूं ही पढ़ने से रटने से कोई पंडित विद्वान नहीं हो सकता। बस थोड़ा सा पढ़ो, ढाई अक्षर पढ़ो, यानी कि थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन दिल लगा कर करो, मन से पढ़ो, अपने हृदय से पढ़ो, समझ कर पढ़ो, तो क्या होगा? वो विद्वान होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी आरतियाँ करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। थोड़ी सी आरती करो, थोड़ी सी प्रार्थना करो, लेकिन सच्चे दिल से करो, पवित्र दिल से करो, तो ही परम पिता परमात्मा के हमें दर्शन होंगे। तो यहाँ पर जो भक्त होते हैं, जो असल भक्त होते हैं, जो साधु और संत होते हैं, ऋषि मुनि पीर पैगंबर जो होते हैं, वह दुनिया के दिखावे के लिए भक्ति नहीं करते, तो वो भगवान को मनवाने के लिए, भगवान को राजी करने के लिए, विधाता को राजी करने के लिए वो भक्ति करते हैं, उसकी प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। अपना हर समय हर क्षण भगवान की प्रार्थना में लीन करते, उसी का स्मरण करते करते उन्हें एक दिन अपने हृदय में एक वाद्य बजने की आवाज आती है, एक नाद तथा घंटा बजने की आवाज आती है। जो ऐसा घंटा, ऐसी आवाज आती है जिससे उसका उसका हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है, मनोमस्तिष्क उसका तरोताजा हो जाता है, उसे वो खुशी मिल जाती है। जिंदगी भर वो प्रार्थना करने पर एक दिन उसके मन के हृदय में, उसके हृदय में जो एक वाद्य बजता है, तो उसे एक बेहद खुशी होती है। यानी कि कोई एक आवाज़ आती है जिससे मन प्रसन्न हो जाता है, उसे संसार सारा फीका लगने लगता है, उसे अपने परमपिता परमात्मा के दर्शन होने का, दर्शन होने जैसा उसे प्रतीत होता है। वही तभी उसका जीवन क्या होता है? सफल होता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी हमें यही संदेश देते हैं कि, इन काव्य पंक्तियों से हमें ये समझाते हैं कि
मनुष्य के जीवन को उत्तम और सदाचार से परिपूर्ण बनाने के लिए ही गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में किसी एक गुरु को बनाना होगा। समय के अनुरूप हमें गुरु को निश्चित करना होगा, गुरु का चुनाव करना होगा और उनके बताए हुए रास्ते पर ही हमें मार्गक्रमण करेंगे तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को सफल कर सकेंगे। प्रस्तुत दोहों और पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता तथा सच्ची शिक्षा आदि के बारे में अपने अमूल्य विचारों से हमें परिचित करवाते हैं। वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उन्होंने प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए नामस्मरण को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया है और कर्मकांड और बाह्याडंबर का उन्होंने विरोध किया है। तो इस प्रकार ये गुरुबानी, गुरु नानक जी की ये गुरुबानी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाएगा। लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे बार बार सुने। समझ में न आए तो बार बार सुने और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो कि इस वीडियो का उपयोग सभी को हो जाए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा और सुना, इसलिए हम सभी छात्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।